स्टूडेंट्स फॉर्मल लेटर्स के एग्जांपल में हम लेटर टू द एडिटर देखेंगे और लेटर टू द एडिटर में हम देखेंगे ये फॉर्मल लेटर के जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2017 में पूछा गया था। हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद अपने लेआउट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल आराम से पीसफुली देखिएगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं और ये आपको उसके साथ बिल्कुल लेटर टू द एडिटर को करना आ जाएगा। देखेंगे, in our society we do not give to our women the respect and status that they deserve. Women are stared at, stalked and even molested. We need to change the male mindset about women. Write a letter to the editor. ये हमारे लिए सबसे important है, of a national daily. This is also very important कि national daily क्या होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। Then give your views on the problem. You are Sachin Saina, A114 Mall Road, Delhi. अब स्टूडेंट सबसे पहले नेशनल डेली होता है, ये भी देखा गया है कि स्टूडेंट नेशनल डेली ही लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। नेशनल डेली का मतलब होता है एनी न्यूज़पेपर व्हिच इज पब्लिश्ड एवरी डे ऑन नेशनल लेवल। अब आप देखेंगे कैसे, देयर आर सम एग्जांपल्स आई एम गिविंग टू यू। नेशनल डेली दैट दीज आर नेशनल डेलीज आर द टाइम्स ऑफ इंडिया, the Hindustan Times, the Statesman, the Indian Express, the Hindu, the Tribune and many more. ये रेगुलरली एवरी डे ये पब्लिश होते हैं और इन्हीं में से किसी भी को आप नेशनल डेली के तौर पर ले सकते हो और उसको जो है आप अपने एग्जाम्पल में अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। तो एनी न्यूज़पेपर विच इज पब्लिश्ड रेगुलरली ऑन द नेशनल लेवल। नाउ इसको देखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि दीज आर द नेशनल डेली। अब अपने इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हम एग्जैक्टली देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। वुमेन आर नॉट रिस्पेक्टेड, दे आर स्टेयर्ड एट, दे आर स्टॉक्ड एंड इवन मोलेस्टेड। अब ये इसका मीनिंग क्या है, इसको समझ के हम इसको करना की कोशिश करेंगे। तो जो वुमेन है उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती हमारी सोसाइटी में और उनको घूरा जाता है, पीछा किया जाता है और कई बार उनके साथ कुछ अनसोशल जो है हरकतें भी कर दी जाती हैं। तो वो जो चीजें हैं उनको हमें माइंड में रखकर मेल माइंडसेट को चेंज करते हुए अपने व्यूज लेटर्स में लिखने हैं। और हम उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है ये फॉर्मेट देख चुके हैं हम, पहला एड्रेस ऑफ द राइटर एंड दैट इज सचिन साइना। तो इसमें हमें नाम नहीं लिखना है, हमें सिर्फ लेटर का जो है सेंडर्स एड्रेस वो लिखना है, वो है A14 माल रोड, दिल्ली। अगर आपको ये इतना ही दिया हुआ है आप ये भी लिख सकते हो हाउस नंबर A114, ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। B इज द डेट, डेट को आपको दो तरीके से बताया था, आप कोई भी तरीका कर सकते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन, and that is date that today's date is 13th March 2022. Okay, then receivers है recipients address, that is C, recipients address उसको हम यहां लिखेंगे। recipients address में किसको लिख रहे हैं हम, द एडिटर। हु इज द एडिटर किसी भी नेशनल डेली का, तो हमने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया। बहादुर शाह जफर मार्ग पर ज्यादातर ऑफिसेज हैं, न्यू दिल्ली। ये हमारा प्रॉपरली इंडेंटेड होना चाहिए, सब प्रॉपर जो डिस्टेंस है आपके पेज का वो सबका सेम होना चाहिए, इसे बोलते हैं प्रॉपरली इंडेंटेड। इसका बहुत ध्यान रखिएगा।
ओके, नाउ अब हमारे पास आता है डी। डी सैल्यूटेशन, ये ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। और ई सब्जेक्ट, या आप अगर हमने इसको डी लिख दिया तो आप इसको ई ले सकते हैं। इसको हम ई लिख देते हैं क्योंकि आई रिमेंबर दैट मैंने एग्जांपल में पहले सब्जेक्ट दिया था, तो डी सब्जेक्ट। अब यहां पर हम क्या लगेंगे, सब्जेक्ट को चेंज, जो हमें सब्जेक्ट है उसको लिखना है, तो सब्जेक्ट को हमेशा आप एसयूबी मत लिखिएगा। सब्जेक्ट को लिखने के लिए आपको पूरा सब्जेक्ट लिख के इसको अंडरलाइन चेंज इन मेल माइंडसेट, बस इसको शॉर्ट कंसाइज रखते हैं और इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। देन सर और मैडम, एज यू विश। अगर आपको नहीं पता है आप दोनों लिख सकते हैं, सर और मैडम, और अगर आपको पता है तो आप मैडम भी लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं, और खाली आपको सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर ऑल ओके। नाउ अब जो है ओपनिंग ऑफ द लेटर, दैट इज एफ। एफ इज द ओपनिंग ऑफ द लेटर। अब टू द एडिटर को लेटर ओपन करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हम ये यूज करते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। I want to express my। अब यहां पर जो है लेटर, आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। अगर वो लेटर टू द एडिटर है और अबाउट द डिसरेस्पेक्ट ऑफ वुमेन है तो आप वो लिख दो, माई व्यूज अबाउट द डिसरेस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन अवर सोसाइटी। ओके, आप लेटर को पढ़ रहे हैं ध्यान से, तो दूसरी ओपनिंग बताता हूं मैं आपको। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड ओपनिंग देखेंगे कि हम सेकंड ओपनिंग कैसे कर सकते हैं टू द एडिटर को। देखिए, अब इसको हम करेंगे, सर मैडम, आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर esteemed newspaper and I am strongly expressing my views against the condition of women in our society। अब ये जो ओपनिंग है, इसमें भी आप यहां से, आई एम ए रेगुलर रीडर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर एंड आई एम स्ट्रांगली एक्सप्रेसिंग माय व्यूज अगेंस्ट, यहां पर आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटर। नाउ अब फर्स्ट पैराग्राफ के बाद अब जो मेन मैसेज है लेटर का वो लिखेंगे, इट इज इन द जी, यानी सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, आप पॉइंट्स देखिए कि क्या लिख सकते हैं हम, डिसरेस्पेक्ट ऑफ द वुमेन, सो हम लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम that still in the society in which women are worshipped as goddesses and there is so much insecurity and the women are stared at, stalked and even molested and there are crime against women which is increasing day by day। तो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, crime against women is increasing, are increasing, and again
the land of goddesses. इसमें जो आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं होता है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसको मत लिखिएगा, वो लिखिएगा जो प्रॉपरली जानते हैं, और या फिर लेटर के पार्ट में से उठाइएगा। और उसके आप इसमें लिख सकते हो द लैंड ऑफ गॉडेसेस वेयर द women are molested, stared at, raped and other crimes. इसमें आप ये भी दे सकते हैं कि जो टॉर्चर होता है मेंटल एंड फिजिकल, उसके जो है हमारे डिफरेंट व्यूज भी दे सकते हैं। अब आता है थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? थर्ड पैराग्राफ में आप लेंगे, थर्ड पैराग्राफ हम करेंगे बेटा एच। एच जो है, एच में हम लिखेंगे इट इज नॉट a problem of one woman and it may not be tackled by government only. We all need to instill such traits so that woman feels safe in our society. Also you can use your feelings. थर्ड पैराग्राफ में हमें इसको क्लोज करना होता है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप अपने व्यूज डाल सकते हैं, सजेशन डाल सकते हैं, एंड हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम, उसको डिटेलिंग में कर सकते हैं। देन आपको इसको जो है कंप्लीट करना है, देन इट इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री क्लोजर और कम्प्लीमेंट्री क्लोज और सब्सक्रिप्शन, दैट इज योर्स ट्रूली। द नेम ऑफ that is Sachin Saina. You can write Sachin, you have to sign here, and then you have to write the name Sachin, or you can write Saina, and then it is closed. So लेटर्स को लिखते हुए आपको जो लेटर का मेन कंटेंट है उसके ऊपर एम्फेसिस देना है। दैट एम्फेसिस इज disrespect of women and how it can be tackled by the people and by the government. So this is the closure of our letter, and you can do this at very ease whenever the question is asked in the examination. So I hope that you have learned about the लेटर राइटिंग। नेक्स्ट वीडियोस में हम अदर जो लेटर्स है, फॉर्मल लेटर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर बिजनेस लेटर्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज जॉब एप्लीकेशन। वेट करिएगा, जॉब एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन point of view. So wait for that video. We will launch it very soon.